एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक काली माँ के पीक कार्ड गाइडेंस। इस गाइडेंस में हम देखेंगे कि क्या आप अलाइंड हो खुद के साथ और इस गाइडेंस में आपको एक ऐसे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे जो इंफॉर्मेशंस के शायद आपको तलाश है। बिकॉज क्या होता है कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, इसमें अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक को चुना एंड आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा। सो अगर पसंद आए है ये टॉपिक तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स आप 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप को चूज़ कर सकते हो। याद रखिए एक ही ग्रुप आपको चुनना है, 2-3 ग्रुप आप चुन नहीं सकते हो। ओके एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और मैं कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ यूट्यूब के सिवा। सो फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए। एंड लास्टली ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा एंड जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। आपके लिए जो चीज़ शायद रेजोनेट नहीं करे, किसी दूसरे के लिए वो चीज़ रेजोनेट करेंगी। ओके फर्स्ट मंत्र शाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट मैं कर दूँगा। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह श्रीरखर्कवामर्धकर्णं भजं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कड्डापसक्तमण्डली गलधरूधरचर्चितं कर्णावतं सतीन तस्वभुजं वैनकं कृतष्टं करलसं प्रणतिपदनं सवनं संगातिकच्चस्मुखिं शुक्रदय रक्तधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महर्दं सुजनयवासिनं बालाकमण्डलाकारवचनं प्रेमनितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मनगच्छं स्वरूप महादेव हृदयपुरी समस्तं शिवाभिघोराभिषेकसमन्वितं महाकालेन समग्रपुरधृतापरं सूक्ष्मप्रसन्नवदनं शरणं सर्वम् एवं संचितयत् काली धर्मकामर्थमोक्षदं। जय महाकाली जय महाकाली जय। लेट मी सी इस टाइम पे आपके माँ आपको इस टाइम पे माँ क्या कह रही है। सो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 1 में आया है भद्रकाली माँ। नंबर 14 की कार्ड है। भद्रकाली माँ के आंखों की तरफ देखिए। अगर माँ आपको कुछ बोल रहे तो प्लीज़ इस कार्ड को चूज़ कीजिएगा। आप इस टाइम पे वीडियो को पॉज कर सकते हो। सेकेंड यहाँ पे आया है अर्थ काली माँ। सो अगर अर्थ काली माँ आपको कुछ कह रहे हैं या फिर आपको कुछ मैसेज मिल रहा है अलाइनमेंट का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप ग्रुप नंबर 2 को चूज़ कर सकते हो, 36 नंबर अर्थ काली माँ। एंड ग्रुप नंबर 3 में आए हैं छिन्नमस्ता माँ। सो अगर छिन्नमस्ता माँ को आप पसंद कर रहे हो, कुछ आप सोच रहे हो कि माँ शायद कुछ बोलेंगे, कुछ ज़बरदस्त सा कुछ बोलेंगे, तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। पहले नंबर 3 को चूज़ कर सकते हो, छिन्नमस्ता माँ को चूज़ कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। नाउ मैं आपके सामने कार्ड्स को लेके आ रहा हूँ। इनमें से जो भी कार्ड पसंद आ रहे हैं उनको चूज़ कर लीजिएगा। जय माँ काली। अब मैं ग्रुप नंबर 1 पे चलता हूँ। सो आप लोग इस टाइम पे वीडियो को पॉज करके चूज़ कर सकते हो। ओके दिस इज़ योर फाइनल कार्ड एंड मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 1 पे। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप भद्रकाली माँ को चूज़ किए हो तो आपके लिए मैं वो मैसेज लेके आ रहा हूँ कि क्या आप अलाइंड हो, क्या आपके चक्रा बैलेंस्ड है, क्या आप अपने परमात्मा के साथ अलाइंड हो। लेट मी सी। जय माँ काली। आपके लिए क्या मैसेज आते हैं देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए मैं मैसेज दे दीजिए। ओके भैरवी योगिनी माँ, काली कपाली माँ,
महाकाली माँ। वेल, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि आप सुपर अलाइंड हो, बट इस सिचुएशंस में आपके मन में बहुत दो राय चल रहा है। ओके, डायकॉटमी चल रहा है। डायकॉटमी मतलब क्या है कि ट्रस्ट तो कर रहे हो, बट कितना भरोसा करना चाहिए, क्या सच में आपका प्रेयर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, या फिर क्या आपके पथ सही है कि नहीं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस है। यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं डायरेक्टली कि देखिए, भले कुछ सिचुएशंस आपको डराए हैं, भले कुछ सिचुएशंस में आपको प्रॉफिट नहीं मिला है, या फिर कुछ सिचुएशंस जैसे आप एक्सपेक्ट किए थे वैसे नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको माँ नेग्लेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि आपको माँ खराब चीज़ों से बचाए हैं और माँ आपको परिचित करवाए हैं कि ज़िंदगी का रियलिटी क्या है। सो आप अलाइंड हो, बट आपके मन में कुछ डर एंड डाउट्स भी है इस सिचुएशंस को लेके। तो इसीलिए माँ आपको बोल रहे कि आपको माँ प्रोटेक्ट कर रहे थे लास्ट लाइफ में, इस लाइफ में भी करेंगे एंड नेक्स्ट लाइफ में भी करेंगे। इस सिचुएशंस पे ना आप अपने मन को शांत करके अपने सोल पर्पस के बारे में सोचो, अपने डीप स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सोचो। इस सिचुएशंस में ना आप सल्यूशंस मत ढूंढो, क्योंकि सल्यूशंस माँ आपको दे देंगे। जहाँ पे जो भी चीज़ आपका ज़रूरत होगा वो माँ आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सिचुएशंस में आप हाइड मत करो खुद को, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। कुछ ऐसे नैरेटिव्स आप खुद को मत समझाओ जो सही नहीं है, या फिर अपने पास्ट को आप सही तरीके से देखो। इस सिचुएशंस में माँ आपको बोल रहे कि 100% सरेंडर करो और आप अपने डर एंड डाउट को हटाओ, क्योंकि आपको जो चाहिए वो हर हाल पे माँ आपको दे देंगे। आपको जो शांति चाहिए वो आपको मिलेगा, बट कुछ चीज़ ऐसे है शायद आप उस चीज़ को डर के मारे लेके चल रहे हो। लाइक आप कुछ चीज़ के लिए नहीं बने हो, काइंड ऑफ उसके साथ आप अलाइन नहीं हो, बट फिर भी आप उस चीज़ को लेके चल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे माँ बोल रहे कि कुछ चीज़ की ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे, आपको कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से ट्रस्ट कर रहे हो, जिस तरीके से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे ही आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को हील कर पाओगे। कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट, कोई एक्स्ट्रा बैकअप, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और प्लान सक्सेसफुली रहेगा। बीच में जाके प्लान बदल नहीं जाएगा। सो अगर आपको एक ऐसा डाउट है कि अभी तो सही है, ठीक है, मान लो कि दिख तो रहा है चीज़ें, बट क्या बीच में जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? नो। इनसिक्योरिटी से आप बाहर आइए, क्योंकि आप कभी भी गलत पथ पे नहीं जाओगे, क्योंकि माँ आपको बोल रही है कि आप अलाइंड हो, माँ आपको मदद करेंगे। बट हर सिचुएशंस का सल्यूशंस आप नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे बात आती है कि अगर आप इस टाइम पे कुछ साइन ढूंढ रहे हो या फिर कुछ रिजल्ट्स ढूंढ रहे हो, वो रिजल्ट्स आपको एक समय के बाद ही मिलेगा। वो रिजल्ट्स आपको माँ ही लेके आएंगे, और वो रिजल्ट्स जब आप देखोगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि कितना हेल्पफुल कुछ सिचुएशंस कैसे था। लाइक ऐसा हो सकता है कि एक सिचुएशन से डर के मारे आप भाग रहे हो, वेल वो सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो सिचुएशंस अगर ना होता तो आप अगेन एंड अगेन एक ही पद पे रह जाते, या फिर एक ही गलती बार बार दोहराते। तो माँ ने क्या किया, माँ ने आपको डराया है, कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करवाए हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी इंट्यूशंस हो गया है कि ये चीज़ें शायद आपके लाइफ से नहीं रहने वाले हैं, या फिर ये चीज़ें आपके लाइफ से चले जाने वाले हैं। क्योंकि क्या है कि आप जिस पथ पे हो, इस पथ पे कोई भी फॉल्स फाउंडेशंस, कोई भी फॉल्स फेक चीज़ें आपके साथ अटैच नहीं रह सकता है। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि लोगों को खराब लगेगा, या फिर फैमिली को खराब लगेगा, या फिर
आप किसी दूसरे पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहते हो, या फिर आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हो। इसीलिए आई थिंक यू आर कैरिंग समथिंग, आप अपने बोझ से भी ज़्यादा चीज़ कैरी कर रहे हो। बट द सीक्रेट इज कि आपको भी पता है कि ये शायद आपको कैरी नहीं करना चाहिए। कोई पर्सन ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, या फिर कोई पर्सन ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। और जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट होते हैं, वो कभी भी खुद से वो चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ वो है ऐसे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है कि आपका प्रेशर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ अदर पर्सन। अगर आप खुद के लिए कुछ चीज़ सोचते हो तो आपकी कोई प्रेशर नहीं है आपके लाइफ में। सो ये जो दूसरों का प्रेशर लेके आप चल रहे हो ना, इसको आप रिलीज करोगे। और एक ऐसे इवेंट होने वाला है जहाँ पे आप देख पाओगे कि आप सेफ एंड सिक्योर्ड हो, आपकी फैमिली सेफ एंड सिक्योर्ड है। बट जो लोग काइंड ऑफ आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर जो फेक थे, या फिर जो एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट किए थे, वो रिमूव हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही कि रूट चक्रा ओपन अप हो रहे। सो आप जो एंक्शस थॉट्स लेके चल रहे थे, वो थॉट्स आपके लाइफ से आप कट ऑफ कर रहे हो। कुछ कॉन्सेप्ट को चेंज किए हो आप, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। लाइक पहले जिस तरीके से आप सोच रहे थे, अब आपको शायद पता चल रहा है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, या फिर कहाँ पे कुछ हिडन मिस्टेक्स था, या फिर कुछ क्या पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए। सो क्या आप बनना चाहते हो सकता है कि 3-4 ऑप्शंस आपके दिमाग में था, या फिर 3-4 पथ के बारे में आप सोच रहे थे, और फाइनली यू आर गोइंग टू चूज वन पथ। ये हो सकता है कि आज आप कुछ एक ऐसे पथ चूज कर रहे हो, या फिर एक ऐसे ऑप्शंस को चूज कर रहे हो जो आपके सोल पर्पस के साथ मैच करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आप खुद को प्रूव कर पाओगे, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि आप एक क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ रहे थे, और माँ उस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको डायरेक्टली नहीं दे रहे थे, और आप भटक रहे थे, आप कंफ्यूज हो रहे थे, आप डर रहे थे कि शायद आपको कुछ चीज़ का जानकारी नहीं मिलेंगे। और कहीं ना कहीं इस डर ही आपको वनरेबल बना दे रहे थे। लाइक आपको विश्वास फुल्ली नहीं हो रहा था, बिकॉज कुछ चीज़ के रिजल्ट्स आपको अभी भी नहीं दिख रहा था, या फिर जब भी कुछ चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे थे, तो आपके थॉट्स आपको कुछ नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे थे। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आप ही की गलती की वजह से शायद कुछ हुआ है, या फिर ये प्रॉब्लम आप ही क्रिएट किए हो, आपकी वजह से कुछ हुआ है। बट द थिंग इज़ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको माँ बोल रहे हैं कि मन को शांत रखो, और जितना नेगेटिव आप सोच रहे हो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप डरो मत, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि कितना सिक्योर आप हो, कितना अलाइंड आप हो, कितना स्ट्रॉन्ग आप हो, और कितना प्रोटेक्टिव आप हो। सो माँ आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, और माँ आपको बोल रही है कि ये भरोसा ही आपके लिए काफ़ी है। आपको कोई वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी दूसरे चीज़ को घर में ले आने की ज़रूरत नहीं है। द फैक्ट इज़ आपको माँ प्रोटेक्ट करके रखे है, और आपको माँ अलाइन करके रखे। आप मन को शांत करके अपने काम पे फोकस करो, अपने सोल पर्पस पे फोकस करो, जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करो। काइंड ऑफ आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं और आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको अभी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे माँ आपको एक एक क्वेश्चंस का आंसर्स बोल देंगे। बट इस सिचुएशंस में ना, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ के लिए आप बने हो, उसको ढूंढिए। और अगर आप माँ से पूछोगे कि क्या आपके रूट है, किस चीज़ के लिए आप बने हो, कौन हो आप, पास्ट लाइफ में क्या थे आप, और इस लाइफ में क्या पर्पस लेके आए हो, ये माँ आपको सब कह देंगे। क्योंकि जो सीन में आप हो, जैसे जैसे करके एक एक इवेंट्स हो रहा है, एक एक इंसिडेंट हो रहा है ना, एक एक घटना घट रहा है ना, ये इसीलिए घट रहा है क्योंकि माँ कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। और शायद आप डर के मारे उस चीज़ को देख नहीं रहे हो, शायद आप कुछ चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, कुछ सच को अवॉइड कर रहे हो। और वो सच है कि आप प्रोटेक्टेड हो, बट दूसरों के मामलों में शायद आप बहुत ज़्यादा उलझे गए हो, या फिर जो समाज की मास कंडीशनिंग्स है, शायद वो मास कंडीशनिंग्स के वजह से आप खुद को गिल्टी फील कर रहे हो। एक सिचुएशंस में आपको गिल्टी फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई गलती नहीं है। दूसरे पर्सन ने ड्रामा क्रिएट किया है, दूसरे पर्सन की वजह से आपको इतना कुछ हैसल
झेलना पड़ा, एंड आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा सबको। ओके, ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन डरा रहे थे आपको, या फिर मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे आपको, या फिर आपको विश्वास नहीं कर पा रहे थे, या फिर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आप सच में कम कर पाएंगे, या फिर कुछ डाउट्स आपके फैमिली मेम्बर्स कर रहे थे, या फिर काम पे हो रहा था, या फिर रिलेशनशिप पे हो रहा था। वेल, माँ एक ऐसे ट्रूथ को आपके सामने लेके आएंगे जहाँ पे लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप एक बहुत ही पावरफुल एंड ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक पर्सन हो। सो आप अलाइंड हो, एक सच्चाई आपके सामने आ रहा है, आपके जीवन का सच, मल्टीपल डोर्स ओपन हो रहा है इस समय में, एंड इस मल्टीपल डोर्स में कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो शायद आपके लिए नहीं बना है। सो ऐसा हो सकता है कि आप पहले जब सोच रहे थे खुद के बारे में या फिर लाइफ पर्पस के बारे में, तो शायद आप सब कुछ ट्राई करने के लिए सोचे थे, सब कुछ पढ़ने की कोशिश किए थे, या फिर सब चीज़ को लॉजिकली सोचने की कोशिश किए थे। बट अब आपको पता चल जाएगा कि हर चीज़ का लॉजिकल कोई आंसर्स नहीं होता है, क्योंकि माँ के पास सारे आंसर्स है। सही टाइम आने पे माँ सबको सब चीज़ समझा देते हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि यू आर अलाइंड, बट आपको कुछ आंसर्स जानना था, जो आंसर्स की वजह से शायद आप खुद को नेगेटिवली ट्रीट कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, या फिर फ्यूचर का कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा था। आने वाले टाइम पे मल्टीपल तरीके से माँ आपको बोल देंगे कि आप कितना प्रोटेक्टेड हो, आप कितना अलाइंड हो, और आपको डरना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बात आते हैं कि आपके मन का जो टेंशन है वो टेंशन खत्म हो जाएगा। जो आंसर्स के सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, वो चीज़ माँ आपको बोल देंगे। जो सच्चाई का आपका ज़रूरत है इस टाइम पे, वो माँ आपको आपके सामने लेके आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था कि आप कुछ एक चीज़ पे विश्वास कर रहे थे, बाकी सारे ऑप्शंस को आप इग्नोर किए थे, या फिर आप पर्टिकुलर एक पर्सन को चूज़ किए हो, एक ऑप्शंस को चूज़ किए हो, एक लाइफ पर्पस को चूज़ किए हो, और बाकी सारी चीज़ों को आप शायद बंद किए हो। और अब आपको लग रहा था कि ये करके आप सही किए हो या फिर गलत किए हो, या फिर कुछ ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले लिया आपने, या फिर कुछ ज़्यादा एडवांस तो नहीं चले गए आपने, कुछ ज़्यादा गलती तो नहीं कर दिया आपने, कुछ ऐसे डाउट्स। तो माँ आपको बोलेगी जो किए हो सही किए हो, क्योंकि माँ आपके अंदर वो इंटेलिजेंस को लेके आए थे, इसीलिए आप सही और गलत का फैसला कर पाए हो। अगर आप हाल ही में कुछ चीज़ को रिलीज़ किए हो, या फिर कुछ चीज़ को बंद किए हो, कुछ चीज़ को अपने लाइफ से हटाए हो, कुछ और चीज़ को पाने के लिए, आपने सही किए हो। अगर आप ऐसे स्टेज में हो कि आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज़ के लिए कुछ चीज़ को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, येस, यू आर राइट, यू हैव टू क्लोज सम ओल्ड पथ एंड यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग न्यू। और अगर आप ऑलरेडी ये काम किए हो तो आपने सही किए हो। सो ऐसा आई फील कि आपने कुछ काम किए थे और उसके बाद ये रीडिंग देख रहे हो, और ये सोच के ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या आप सही किए थे, क्या सही डिसीजंस लिए थे, क्या आप जो सोच रहे हो क्या आप सही सोच रहे हो, या फिर क्या सच में आपका प्लान काम करेगा, या फिर क्या सच में आप जैसे विजुअलाइज कर रहे हो अपने फ्यूचर को, या फिर जिस तरीके से प्लान कर रहे हो अपने लाइफ को, जिस तरीके से सजा रहे हो, क्या आप सजा पाएंगे, क्या आप अपने डेस्टिनी पे पहुंच पाओगे, क्या आप अपने इस ड्रीम को पूरा कर पाओगे, क्या विश फुलफिल होगा। यस, यहाँ पे काली कपाली माँ आपको बोल रहे हैं कि विश फुलफिल होगा। और ये जो स्काल माला है, ये स्काल माला का मतलब क्या है कि समय, कुछ चीज़ ख़त्म होना था, रिलीज़ होना था, तो इसीलिए शायद माँ ने आप के थ्रू उस चीज़ को रिलीज़ करवाए हैं। अब अच्छा समय आ रहा है, हैप्पी चेंज आ रहा है। अब जो भी चीज़ आप देखोगे, जो भी चीज़ की तरफ आप जाओगे, जिस डायरेक्शंस पे भी आप जाओगे, वहाँ पे ना ऑप्शंस दिख जाएगा, मदद मिल जाएगा, क्लैरिटी दिख जाएगा, ऐसा स्टक आप फील नहीं करोगे। सो निडर होके आगे बढ़िए। जो डिसीशंस आप लिए थे या फिर जो डिसीशंस लेने के लिए सोच रहे हो, स्टिक टू दैट, स्टिक टू दैट। कितना भी कठिन वो डिसीशंस क्यों ना है, कितना भी डरावना क्यों वो डिसीशंस क्यों ना है, कितना भी चैलेंजिंग अब उस डिसीशंस आपको इस टाइम पे लग रहा है, फ्यूचर में जाके आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट वो सिचुएशंस था। सो इस टाइम पे
आपको माँ बोल रहे हैं शांत हो जाओ, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही काम किए हो, आप अलाइंड हो, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको चाहिए माँ दे देंगे। जो जो चीज़ के बारे में जानकारी आपको अभी पता नहीं है, या फिर आप अभी आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है और आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो काम कर जाए, आपके प्लान काम कर जाए, आप जिस तरीके से डिसीशंस लिए थे वो डिसीशंस प्रूफ हो जाए और आप आपको सक्सेस दिख जाए, वैसे ही होगा। वेट फॉर द राइट टाइम। कुछ सीक्रेट्स इस तरीके से रिवील होगा ना कि आपको पता चलेगा कि हाँ यू हैव डन अ गुड जॉब, यू हैव टेकन अ गुड डिसीजंस, यू प्लान रियली वेल। सो आने वाले टाइम पे एक बहुत बढ़िया ब्रेक थ्रू आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू, अनएक्सपेक्टेड आंसर्स आपको मिलेगा, जो आंसर्स आपके सारे जवाब दे देंगे। मतलब जो सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशंस होगा जो सिचुएशंस आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे एंड वो सिचुएशंस आपको बहुत सिक्योर जोन में लेके चले जाएगा। उसके बाद आपको इनसिक्योर होना नहीं होगा। उसके बाद आप आंखें बंद करके माँ को भरोसा करके आगे बढ़ सकते हो। सो आने वाले टाइम पे एक इवेंट होने वाला है और वो इवेंट आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ सच्चाई रिवील होगा उस इवेंट पे और उस इवेंट ही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। उस इवेंट के बाद काइंड ऑफ आपका लाइफ चेंज हो जाएगा और आप एक सिक्योर जोन में चले जाओगे। अभी उस इवेंट के लिए मैं आपको प्रिपेयर करे, इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आप फेस किए हो सकता है कुछ चीज़ को रिलीज भी किए हो एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर द जस्टिस, क्योंकि आपको वो आंसर्स चाहिए, आपको अब वो चीज़ देखना है जिस चीज़ के लिए आप इतना सैक्रिफाइस किए हो, जिस चीज़ के लिए इतना कुछ प्लानिंग की हो, जिस चीज़ के लिए आप लीडर होके आगे बढ़े हो। सो हो सकता है कुछ चीज़ को लीप ऑफ फेथ लिए थे कि ठीक है अगर भाग्य साथ देंगे तो ये काम करेंगे एंड आपको दिख जाएगा कि हाँ आपका प्लान काम कर गए क्योंकि आपकी भाग्य आपका साथ दे दिए। सो ग्रुप नंबर 1, यू आर अलाइंड बट यू आर स्टिल डाउटफुल कि कुछ चीज़ का डाउट है, वो डाउट क्लियर माँ कर देंगे और आपको एक बहुत ही सिक्योर एंड सेफ जोन दिख जाएगा और आपका लाइफ बहुत सिक्योर हो जाएगा। इसी के साथ इस ग्रुप को ख़त्म कर रहा हूँ, चल रहा हूँ पाइल नंबर 2 पे। लेट्स सी माँ क्या कहते हैं आपको एंड आप लोग इस टाइम पे लिख दीजिएगा जय माँ भद्रा काली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिल। चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 पे। हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। तो अगर आप अर्थ काली माँ को चूज़ किए हो, लेट मी सी कि अर्थ काली माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आप अलाइंड हो। माँ ग्रुप नंबर 2 के लिए मैसेज दे दीजिए। ओके ग्रुप नंबर 2, ट्रोमा नगोमा, मोक्षा काली माँ एंड कामा ऑफ काली माँ। ओके ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आप अलाइंड हो जाओगे। शायद अगर आप समाज के आंखों से जीवन को ना देख के अपने अंदर से जीवन को देखोगे। ये समय में आपको कुछ चीज गलत लग रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको इस टाइम पे बहुत सफरिंग मिल रहा है। ओके और इसीलिए हम कहते हैं कि जब कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है उसके पहले बहुत बुरा चीज़ होता है। आई फील लाइक आपके साथ वैसे ही हो रहा है। ग्रुप नंबर 2, आप अलाइंड हो जा रहे हो, आप कुछ ऐसे चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से। वो ग्रीड हो सकता है, वो टॉक्सिक कनेक्शंस हो सकते हैं, वो पास्ट पैटर्न हो सकता है, जिसके बाद आपको जीवन में आनंद मिल जाएगा। सो ऐसा हो सकता है कि आप जीवन को बहुत ज़्यादा अलग नज़रिए से देख रहे थे। आप खुद को बहुत अलग नज़रिए से देख रहे थे और द थिंग इज़ कि आपके अंदर जो एनर्जी था वो बैलेंस नहीं था, क्योंकि कुछ चीज़ को आप कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ समवन एल्स। तो
आपके फैमिली आपको कुछ रोक रहा था, आपके सिचुएशंस कुछ रोक रहा था, जीवन आपको रोक रहा था, या फिर दूसरों के डर से कुछ काम को नहीं कर पा रहे थे? वेल, यहाँ पे बात आती है कि आप, काली माँ हमेशा लिबरेशंस की देवी है, ओके? तो काली माँ फ्रीडम दिलाते हैं। सो जो आपके परमात्मा का जो फ्रीडम चाहिए था, आपके परमात्मा का जो जो मुक्ति चाहिए था, वो शायद आप नहीं दे पा रहे थे। तो काइंड ऑफ आप खुद को कुछ ऐसे जगह पे लेके जा रहे थे, या फिर आप खुद को कुछ ऐसे डायरेक्शंस पे लेके जा रहे थे पास्ट में, जो शायद सही नहीं था। सो आई फील कि आप अपने इंटेंशंस को इग्नोर किए हो पास्ट में, और आप आप खुद को बढ़ावा दिए हो। लाइक क्या है कि आपके इंट्यूशंस बार बार कुछ कह रहा था, बट शायद आप फैमिली, दोस्त या फिर समाज को सुने हो, जीवन को बाहर की आंखों से देख के कुछ गलत डिसीजंस लिए थे और आप मिसअलाइंड हो गए थे। सो आपके बिलीफ सिस्टम जो था, या फिर आप हमेशा जो चीज़ को लेके सोचते हो, जो चीज़ को आंखें बंद करके विश्वास करते हो, जो चीज़ को आप अपना मान के चलते हो, जो चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, कुछ पल के लिए उस चीज़ को आप इग्नोर किए, क्योंकि आपको कुछ पद पे सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि आपको कुछ पद पे फेलियर मिला, क्योंकि आपको कुछ रुकावट आ गया, क्योंकि कुछ चीज़ आपके अनुसार नहीं हुआ, और आप सब कुछ छोड़ के बाहर को एक्सेप्ट किए, समाज को एक्सेप्ट किए, किसी दोस्त के बात सुन लिए, फैमिली का बात सुन लिए, और खुद को इग्नोर किए, और वहाँ पे जाके आप गलती किए, कुछ चीज़ को गवाए हो आप। या तो आपको बहुत सफरिंग मिला, या तो पैसा, एनर्जी गवाए हो बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट ऑफ अदर थिंग्स। तो वहाँ से आप अपने लाइफ को अपनी नज़र से देखना स्टार्ट किए हो, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि इनजस्टिस तो हुआ है। अगर आप कुछ चीज़ को अपने तरीके से करते, अपने थॉट प्रोसेस से करते, या फिर आप अपने इंट्यूशन से कुछ चीज़ को करते, तो शायद आप सक्सेसफुल हो जाते। तो काइंड ऑफ ऐसा रियलाइजेशन आपको आ रहा है कि अब आप खुद के सुनोगे, अब आप माँ की बात को सुनोगे। सो अगेन, पहले आप अपने जीवन के अर्थ को समझ नहीं पा रहे थे, पहले शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ों पे भटक रहे थे, शायद बहुत ज़्यादा लोग जो बोल रहे थे, समाज जो बोल रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स जो बोल रहे थे, स्पिरिचुअल गुरुज जो बोल रहे थे, सिर्फ उसको सुन रहे थे, या फिर जो चीज़ आप कह रहे थे उसको आप फॉलो नहीं कर रहे थे। या फिर मान लीजिए कि आपके लाइफ क्या था कि आप अपने ओरिजिनल सेल्फ, लाइक ऑनेस्ट ट्रू सेल्फ को लोगों के सामने नहीं लेके आ पा रहे थे, ऑथेंटिक लाइफस्टाइल को लीड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आप में कुछ कमियां हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ के बिना आप अधूरे हो। सो ऐसे कुछ चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे थे जो आपके लिए नहीं बना है, या फिर जो गलत है, या फिर जो आपको गलत दिशा पे लेके जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे चीज़ को आप चाह रहे थे जो शायद आपके प्रिंसिपल्स के साथ मैच नहीं करते। सो एक गलत पथ को चूज करके आप सीख गए हो कि आपके लिए क्या पथ सही है। सो ग्रुप नंबर 2, यू आर गोइंग टू गेट अलाइंड सून। मैं ये देख सकता हूँ कि विद इन 11 डेज या फिर विद इन 11 आवर्स आपके सामने लाइफ ओपन अप हो जाएगा एक डिफरेंट तरीके से, क्योंकि आप जो चाह रहे थे, जिस चीज़ को चाह रहे थे, वो चीज़ आपको तब मिलेगा जब आप जीवन को उस चीज से कनेक्ट करवाओगे। आप क्या कर रहे थे? आप अपने लॉजिकल माइंड और आप अपने ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कुछ चीज को पाने की कोशिश कर रहे थे। ये हो सकता है कि जो चीज में आप विश्वास नहीं करते हो उस चीज को आप विश्वास करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है कभी भी उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे थे। या फिर क्या होता है कि जब हम हमारे इंट्यूशंस को इग्नोर करके दूसरों को बढ़ावा देते हैं कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, दूसरे लोग जो बोल रहे हैं वही सही है, तब हम लोग मिसअलाइंड हो जाते हैं। सो बेसिकली क्या है कि आप रिवेंज की बात कर रहे थे, आप जो हमेशा नहीं करते हो, जो अक्सर आप नहीं करते हो, वही चीज़ आप कर रहे थे। या तो आप रो रहे थे, या फिर गुस्से में आ रहे थे, या फिर आप बहुत स्ट्रैटेजिक हो के बहुत कुछ प्लान किए थे, बट अल्टीमेटली आपको पता चल रहा है कि जो आपका है वो आप ही का है, जो आपका नहीं है वो कभी आपका नहीं हो सकता है।
सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यू आर कटिंग द कॉर्ड, यू आर कटिंग द कॉर्ड। सो एक पुराने पैटर्न को आप चेंज कर रहे हो, आप कुछ पर्टिकुलर पर्सन को कट कर रहे हो, पास्ट को कट कर रहे हो, पुराने मिस्टेक्स को कट कर रहे हो, एंड जो डिज़ायर्स, अनहेल्दी डिज़ायर्स, जो अनहेल्दी ईगो, जो अनहेल्दी ग्रीड, अनहेल्दी गुस्सा था, ये सब को आप कट कर रहे हो, क्योंकि एक अंदर से रियलाइजेशन आ रहा है कि आपको चेंज होना है, आपको बदलना है, आपको सरेंडर करना है। तो माँ आपको आपके एक ऐसे विश जो शायद आप नहीं सोचे थे कि अब होगा कभी, उसको फुलफिल करवा रहे हैं। सो क्या होगा, आपने बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग करके कुछ चीज़ को करने के लिए सोचे और वो चीज़ करे और फेल हो गए आप, और अब आप कैजुअली जस्ट सोच के या फिर खुद से कुछ ट्राई करके कुछ करेंगे, अब जाके वो चीज़ एकदम हाईएस्ट लेवल पे सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। सो बेसिकली इट वाज अ लाइफ लर्निंग लेसन आपके लिए कि आपको अपने अंदर झांकना है। आप एक बहुत ही जिंदा दिल पर्सन हो, लाइफ में प्लेजर का भी बहुत ज़रूरत है। आप एवरी टाइम वर्कोहॉलिक नहीं बन सकते हो, एवरी टाइम आप खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, एवरी टाइम ये ट्रेनिंग विल पे आप नहीं चल सकते हो। वेल, समाज आपको पर्टिकुलर कुछ डूज एंड डोंट्स कहते हैं। डूज एंड डोंट्स हमेशा अच्छा होता है जब आप कुछ चीज़ को इनिशिएट करते हो, बट जब आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन बन जाते हो, तब आप डूज और डोंट्स के चक्कर में क्या होता है ना, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिलता है। सो प्रॉब्लम ये नहीं था कि आपको स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये था कि आप उस फुलफिलमेंट को समझ नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ गलत है, कुछ चीज़ करना गलत है, कुछ बिलीफ गलत है, या फिर ये स्पिरिचुअलिटी गलत स्पिरिचुअलिटी है, फिर ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही हो सकता है, काइंड ऑफ कुछ फिक्स बिलीफ आपका था। और अब आप अपने ही फिक्स बिलीफ को हटा रहे हो, आप अपने ही पास्ट के पैटर्न को हटा रहे हो, आप खुद को उस दलदल से बाहर निकाल रहे हो, एंड आपको कुछ नए चीज़ पसंद आ रहे हैं। सो बेसिकली आपको अपना सोल पर्पस पसंद आ रहा है, कुछ नए चीज़ आप पसंद कर रहे हो, कुछ चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हो, कुछ चीज़ को आप आसानी से कर सकते हो, कुछ चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये नए जॉब हो सकते हैं, नए घर हो सकता है, नए रिलेशनशिप हो सकता है। यू नो, योर लाइफ इज़ शोइंग यू अ ग्रेट पथ, योर लाइफ इज़ शोइंग यू द रियल आइडियल पथ। आपकी लाइफ आपके सामने अपने जीवन का अर्थ को लेके आ रहे हैं, और ये जीवन का अर्थ आपको मुक्ति दिलवाएंगे। सो ये सिचुएशंस में आई थिंक कुछ ट्रैजिक पास्ट हुआ था, कुछ इनजस्टिस हुआ था, कुछ चीज़ को आप खोए थे, अब जाके उस पुराने चीज़ को, पुराने पैटर्न को रिमूव कर रहे हो, और आप अपने अंदर चेंजेस को लेके आ रहे हो। किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सिचुएशंस को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर चेंजेस को लेके आ रहे हो, और आपका सफरिंग्स ख़त्म हो रहा है। ग्रुप नंबर 2, बहुत ही जल्दी आपका जो सफरिंग्स है ये ख़त्म हो रहा है। सो आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम को आप पॉइंट आउट करके उस प्रेजेंट प्रॉब्लम से खुद को मुक्ति दिलवाओगे। सो सैल्वेशंस आ रहे हैं, मुक्ति मिल रही है आपको, टेंशन खत्म हो रहा है, जस्टिस मिल रहा है आपको। नाउ द कामा ऑफ काली एंड मोक्षा ऑफ काली एक ही बात कहते हैं कि आप अलाइंड हो जाओगे। आपके लिए जो सपना माँ ने सेट करके रखा है, या फिर जो सपने आप हमेशा देखते हो, जो बिलीफ आप हमेशा रखते हो अपने दिल में, शायद कोई आपको बहुत नीचा दिखाया था, कोई आपको रोक रहे थे, कोई आपके सेल्फ एस्टीम पे क्वेश्चंस उठाए थे, या फिर कोई आपको ऐसा बोला था कि आप कभी भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, या फिर आपको भी ऐसा लग रहा था कि कभी भी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। वेल, अब आप सक्सेस एंड फेलियर को नहीं देखोगे, अब आप कुछ चीज़ को अपने अंदर से देखोगे, अब आप कुछ चीज़ को एंजॉय करके करोगे, अब आप कुछ चीज़ को प्रेशर में नहीं करोगे। ऐसा हो सकता है कि एक टॉक्सिक जॉब को आप बहुत कोशिश किए थे उस जॉब में रहने के लिए, बट फाइनली आपको उस जॉब को छोड़ के एक नए पथ
को चूज़ करना पड़ा। फाइनली आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के एक नए पर्सन की तरफ जाना पड़ा। फाइनली आपको जो डिसीजंस मतलब जो पथ को चूज़ फाइनली आप जो पथ को चूज़ कर रहे हो ना, वही पथ आपका पथ है। सो यू आर चूजिंग अ न्यू डायरेक्शंस। एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, एक नए पथ आ रहा है, एक नए डायरेक्शंस आ रहा है, एक नए सोल पर्पस आपके सामने आ रहे हैं। और यही नए पर्सपेक्टिव, यही नए सोच, यही नए पर्पस आपके सोल पर्पस है। पहले जो आप कर रहे थे वो फॉल्स था। पहले जो चीज़ में आप फोकस कर रहे थे, पहले जो चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो आपके लिए बना नहीं था। सो आप मिसअलाइन्ड थे और अब आप प्योरली अलाइंड हो रहे हो। सो साइन क्या था? कुछ चीज़ को पाने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे थे और तब भी जाके वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप ओवर एक्टिविटी कर रहे थे, या फिर जो चीज़ आपके बस में नहीं है उस चीज़ को भी आप कंट्रोल कर रहे थे। हो सकता है कोई स्पेल आप किए थे, कोई मैजिक किए थे, या फिर आपको कोई बोले थे कुछ सजेशंस को फॉलो करने के लिए, उसको ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे जस्ट टू गेट समथिंग। और अब आप परसेप्शंस को बदल रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि अगर माँ का इच्छा है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आप दूसरे तीसरे चीज़ों को छोड़ के माँ के पास आ रहे हो, माँ के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हो, और आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से बाहर निकल रहे हो। डार्क नाइट सोल क्या होता है? जब आपको टेस्ट देना पड़ता है, और आप टेस्ट दे रहे थे। पिछले 6 साल से आप टेस्ट दे रहे थे, एक के बाद एक फेलियर, एक के बाद एक ट्राई, एक के बाद एक रिलेशनशिप फेल, एक के बाद एक जर्नी क्लोज हुआ, एक के बाद एक पथ क्लोज हो रहा था, और आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट राइट नाउ, इस समय में आपके सामने एक ऐसा टर्न आ रहा है जहाँ पे सिर्फ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उस टर्न को आप अपने लाइफ का मेन हिस्सा बना रहे हो। उस टर्न से आप खुद को मुक्ति दिला रहे हो, उस टर्न से आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज से बाहर आ रहे हो, एंड फाइनली आप अपने फ्रीडम को चूज कर रहे हो। सो ऐसा हो रहा था कि आप अपने पोटेंशियल के बारे में आपको पता था, और आप कभी भी सक्सेसफुली उस पोटेंशियल को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और ये इसीलिए आप उस पोटेंशियल को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपके नज़रिया गलत था, आपके सोलफुल फीलिंग जो कॉन्सेप्ट था वो गलत था। अब जाके वही डिज़ायर को आप फुलफिल करेंगे, आपके एक विश फुलफिल होने वाला है। और जो विश आप हाल ही में सोचे हो, किसी जगह से हारने के बाद जो विश आप सोचे हो, किसी चीज़ को छोड़ने के बाद जो विश आप किए हो, जो सेकेंड चांस के लिए आप विश मांग रहे हो ना, अब वो विश ग्रांटेड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक पथ है। सो आई फील लाइक ये कोर्स करेक्शंस, या तो आप ऑलरेडी कुछ पथ को चेंज किए हो और आप सोच रहे हो कि क्या ये नए पथ सही है, या फिर क्या ये तरीका सही है, या फिर क्या आप सही तरीके से अपने गलतियों को आइडेंटिफाई किए हो, क्या आप सही फील किए हो, क्या आप सही तरीके से जज किए हो। येस, यू आर रेक्टिफाइंग योर सेल्फ। एक प्यूरिफिकेशन हो रहा है, हीलिंग माँ प्रोवाइड कर रहे, और यहाँ पे आपके जो अनहेल्दी डिज़ायर्स था, ओके, लाइफ में टॉप करने का, कंट्रोल करने का, सिचुएशंस को कंट्रोल करने का, अब आप उस अनहेल्दी डिज़ायर्स को लेट गो करोगे, और अब आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। सो यू आर एक्सेप्टिंग लाइफ द वे इट इज़, यू आर एक्सेप्टिंग योर रिजल्ट्स द वे दे आर, क्योंकि अब आपको रिजल्ट्स के लिए काम नहीं करना है, अब आपको उस काम को प्यार करके करना है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई आके बोल सकते हैं कि आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप फ्रीली अपने फ्रीडम को खुद चूज़ किए हो। आपको जो लगेगा वही आप करोगे। आपको लाइफ अब अंदर से दिखना आता है। लाइक पहले आप दिख नहीं पाते थे, अब आपको लाइफ अंदर से दिखना आ रहा है कि आप अपने मन के आंखों से लाइफ को देखोगे, अब किसी दूसरों के आंखों से, समाज के आंखों से लाइफ को नहीं देखोगे। सो इट्स लाइक ग्रुप नंबर 2, आप अलाइंड हो रहे हो। ग्रुप नंबर 2, आप एक सही निर्णय ले रहे हो। ग्रुप नंबर 2, आप फाइनली अपने डर से पीछा छुड़वा रहे हो, फाइनली वो टॉक्सिक चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि अगर आप वो चीज़ को कट ऑफ नहीं करते तो आप वही का वही रह जाते। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज कि a new path is waiting for you, a new beginning is waiting for you, a new dawn is waiting for you। रात खत्म हुआ, डार्क नाइट खत्म हुआ, और आपको फाइनली एक विश, आपको एक विश जो है वो सक्सेसफुली आप
लाइफ में देख पाओगे कि कुछ विश ग्रांटेड हो गया, और यही शायद आप हमेशा से सोच रहे थे, बट आपको ऐसा लगा था कि कभी आप उस विश के पास नहीं जा पाओगे। आपको ऐसा लग रहा था कि वो विश कभी फुलफिल नहीं हो सकता, और अब जाके वो विश फुलफिल होगा, और बहुत आसान तरीके से फुलफिल होगा, और तब जाके आपकी जो सफरिंग्स है, आपकी जो स्ट्रगल है, वहाँ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सो सफरिंग इज एंडिंग। आपको अपने अलाइनमेंट का मैसेज भी मिल जाएगा कि लाइक आपको पता चल जाएगा, अंदर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपने सही डिसीजंस लिए हो, अपने सही पथ चूज किए हो। सो पास्ट में बहुत गलत था, और अब आप सही पथ चुन रहे हो, ग्रुप नंबर 2, और आप अलाइंड हो रहे हो, ग्रुप नंबर 2। ओके, चलिए इस टाइम पे आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ अर्था काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 3 पे। बाय बाय। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। सो अगर आप छिन्नमस्ता माँ को चूज़ किए हो, हम देखेंगे कि माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। क्या आप सुपर अलाइंड हो? लेट्स सी माँ के मैसेज देख लेते हैं कि माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं ग्रुप नंबर 3। ओके, योर फर्स्ट कार्ड इज दुर्गा कालिका माँ, the second card is Kharga Ma, and third is Mantra Shakti. Okay, so यहाँ पे messages देखो, ग्रुप नंबर 3 आप अभी डिनायल मोड में हो। डिनायल मोड मतलब आपको माँ किसी चीज से अलग करके रखा है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज को पूरी तरीके से खो दिए हो, राइट? नाउ थिंग इज कि छिन्नमस्ता माँ आपको कह रहे हैं कि आप कुछ चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको मिस अलाइन कर रहे हैं, आप अलाइन नहीं हो पा रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग। ओके, जो आपके दिमाग में है वो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सोच, एक पर्टिकुलर थॉट्स, एक इंसिडेंट, एक विश, और वो क्या हो रहा है बोलिए तो, एक बार वो चीज खत्म हो रहा है, फिर से वो चीज स्टार्ट हो रहा है, एक बार वो चीज खत्म हो रहा है, फिर से वो चीज स्टार्ट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज्यादा पॉइजनस नेगेटिविटी है जो आपको बार बार मिसअलाइन कर रहे हैं, और ये थॉट्स काइंड ऑफ आपके जहन में बैठा है, और ये हो सकता है कि बहुत दिन से यही सोच है जो आपको खुल के जीने नहीं दे रहे। सो लाइक क्या है कि आप सही हो, सही चलते हो, बीच बीच पे वही थॉट्स आके आपको मिसअलाइन कर देते हैं, एंड राइट नाउ दैट सेम थिंग इज गोइंग ऑन। और माँ आपको बोल रहे कि इस चीज को आप अगर इग्नोर करोगे तो वो अभी तो रिजॉल्व हो जाएगा, बट बाद में जाके आपको फिर से मिसअलाइन करेंगे। सो इस टाइम पे क्या करना है, मंत्रा शक्ति से उस चीज को कंप्लीटली रिमूव करना है आपके लाइफ से। सो कॉर्ड कटिंग करने का जरूरत है, या फिर कुछ चीज को कंप्लीटली कट ऑफ करने का जरूरत है। तो यू आर मिसअलाइंड ग्रुप नंबर 3 बिकॉज ऑफ वन थिंग, और ये वन थिंग क्या है जो आपके दिमाग में लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या है कि आपके जहन में कुछ चीज बैठा है, और आप सोच रहे हो कि वही सही है, वो चीज ही सही है, बाकी सब गलत है। आप जो सोच रहे हो वही सही है। नाउ द थिंग इज कि छिन्नमस्ता माँ अक्सर आपके ईगो, अनहेल्दी ईगो के बारे में बात करते हैं, अनहेल्दी गुस्सा, एंगर के बारे में बात करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो इस टाइम पे, ग्रुप नंबर 3, यू आर मिसअलाइंड बिकॉज ऑफ दैट गुस्सा।
यू आर मिसअलाइंड बिकॉज आप चीजों को होने नहीं दे रहे हो, लाइक इंटरप्ट कर रहे हो कुछ चीज को। सो ऐसा है कि आप एक प्रोसेस में हो, एक अच्छा प्रोसेस में हो, और वो प्रोसेस जब खत्म होगा तब आपको अपने डिवाइन डेस्टिनी मिल जाएगा। बट आप बीच बीच पे इस तरीके से अपने सोल पथ को टर्न कर रहे हो, या फिर बीच बीच पे आप बंद कर दे रहे हो काम को बिकॉज ऑफ समथिंग जहां पे मैनिफेस्टेशंस डिले हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? छिन्नमस्तमा आपको बोल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर चीज को जो आपके दिल में बैठा है, दिमाग में बैठा है, जिस चीज के लिए आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, जो एंजाइटी, जो इनसिक्योरिटी, जो गुस्सा, जो डर है, उसको कंप्लीटली कट ऑफ करना है। अब मान लो कि अगर आप सोच रहे हो कि कोई पर्सन वापस आएंगे तभी जाके आपका लाइफ फुलफिल हो जाएगा, या फिर आपको कुछ चीज़ मिले, वो चीज़ आपको चाहिए, नहीं तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा सोच है तो प्लीज़ एक बार आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ को रिलीज़ करके तो देखो, कुछ चीज़ को अपने लाइफ से रिलीज़ करके तो देखो। अगर वो आपके लिए बना है तो वो घूम के आएगा, और अगर वो आपके लिए कभी नहीं था तो वो कभी वापस नहीं आएगा। सो इट्स लाइक यू नीड टू कट समथिंग ऑफ। आपको और ज़्यादा सोचना नहीं है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्योंकि जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे तब भी आप उस चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाओगे, और कहीं ना कहीं कुछ गलती आप कर बैठोगे, और जो आपकी डिवाइन डेस्टिनी है उस डिवाइन डेस्टिनी के प्रति आप नहीं जा पाओगे। सो योर फोकस शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम वन थिंग टू अदर थिंग्स। आप जहाँ पे फोकस कर रहे हो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। रैदर आप मंत्रा शक्ति पे फोकस कीजिए। सो लाइफ में अगर कुछ चीज़ चाहिए और आप सोच रहे हो कि आप अपने स्पेल या फिर आप अपने तरीके से कुछ करोगे, नो। बीइंग ए काली डिवोटी यू हैव योर मंत्रा शक्ति। सो अगर आप अपने अंदर के मंत्रा शक्ति से कुछ चीज़ काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ चीज़ को नहीं करा पा रहे हो, बाहर के लोग भी वो चीज़ को नहीं करा पाएंगे। सो अगर आप डेली प्रे करते हो और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आप प्रेयर्स को विश्वास नहीं कर रहे हो, आप बाहर के चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस जा रहा है। सो यू आर आउट ऑफ फोकस नाउ। आप अब खुद को फोकस पे लेके आइए। कैसे? मंत्रा शक्ति से। जैसे आप मंत्रा चैंटिंग करना स्टार्ट करोगे, जैसे आप मंत्रा शक्ति को यूज करना स्टार्ट करोगे, वैसे आपके डिवाइन दरवाज़ा जो डेड लॉक होके बैठा था वो ओपन अप हो जाएगा। बट इस सब चीज़ के लिए कुछ चीज़ को कट ऑफ करनी है। ये रैट रेस में आप आ रहे हो बार बार, और इस रैट रेस के चक्कर में क्या हो रहा है, आपके डिवाइन फुलफिलमेंट रुक जा रहा है। आपके डिवाइन डेस्टिनी अलग है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो आपके परसेप्शन से बाहर है। तो आपके हिसाब से जीत माँ के हिसाब से जीत नहीं है, आपके हिसाब से सक्सेस माँ के हिसाब से सक्सेस नहीं है। माँ का एक अलग तरीका है, और माँ को समझने के लिए आपको मंत्र शक्ति की ज़रूरत है। सो इस टाइम पे यू आर मिसअलाइंड बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, यू आर मिसअलाइंड बिकॉज ऑफ सम अदर स्टफ, यू आर मिसअलाइंड बिकॉज ऑफ योर ओल्ड अटैचमेंट। आपके पुराने अटैचमेंट की वजह से आप कुछ काम को नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप कंस्टेंट एक फियर के अंदर रह रहे हो। छिन्नमस्तमा आपको समझा रहे हैं कि अगर आपको अपने फ्रीडम चाहिए, अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशंस चाहिए, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, या फिर आप कुछ चेंज दिखना चाहते हो, तो आपको भी उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। पुराने तरीके का सोच, या फिर कोई एक्सटर्नल मोरल कोड, या फिर कोई एक्सटर्नल चीज़ें जो बहुत ग्लिटरी दिख रहा है बाहर से, उसको कट ऑफ करनी है। आप एक साइकिल को एंड करके नए साइकिल पे जा रहे हो, और जैसा साइकिल एंड हो रहा है वैसे ही कुछ चीज़ एंड होना चाहिए। कुछ चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। जो पथ आप सोचे थे अच्छा है, या फिर जो पथ आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा, या फिर कुछ बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए, वो पथ और आप काम नहीं करेंगे।
अब आपके सामने एक नए ओपनिंग आएगा, एक नए दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, एक नए डायरेक्शंस आ रहा है और इस डायरेक्शंस पे आपको मंत्र शक्ति मदद करेंगे आगे लेके जाने के लिए, बिकॉज यू आर क्लोजिंग समथिंग, यू आर कटिंग योर पास्ट, आप अपने पास्ट को कट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ को और खींच के आप नहीं ले जा सकते हो, बिकॉज थिंग्स हैव कम्स टू एन एंड, लाइक अब थिंग्स हैव कम टू एन एंड, बिकॉज अब वो चीज़ आपको और ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक नेगेटिव चीज़ से उलझ गए थे और नेगेटिव चीज़ आपके फ्रीडम को रोक रहा था, आपको मिसअलाइन किए थे, उस नेगेटिव चीज़ की वजह से आप बहुत अच्छे अच्छे काम को नहीं कर पा रहे थे, आपका समय बर्बाद हुआ था, और माँ मंत्रा शक्ति से उस चीज़ को आपके लाइफ से परमानेंटली ऑफ कर रहे हैं, कट कर रहे हैं और आपको अपने डिवाइन डेस्टिनी के करीब लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पे बात आ रहे हैं कि you are not misaligned at this point of time, but you are out of focused, क्योंकि अलाइन तो आप हो जाओगे, माँ आपको अलाइन कर देंगे, माँ आपके दिल को हील कर देंगे, माँ आपके पास्ट को हील कर देंगे, बट वो तब होगा जब आप डिटैचमेंट पे बिलीव करोगे। इस टाइम पे और कोई भी अटैचमेंट को आप आगे नहीं लेके जा सकते। कुछ अटैचमेंट्स बहुत अनहेल्दी अटैचमेंट्स रहा है और वो अटैचमेंट्स को अब आप ख़त्म करके कुछ बहुत ही अच्छे चीज़ के पास जा रहे हो। यू नो, कुछ बड़ा चीज़ के लिए, कुछ चीज़ को, चाहे वो कितना भी कंफर्टेबल क्यों ना रहा है, चाहे वो कितना भी प्रॉफिटेबल क्यों ना रहा है, उसको एंड करना ही है इन ऑर्डर टू गेट समथिंग बिग। वैसे ही डायरेक्शंस चेंज हो रहा है। सो जो खोए हो उसके बारे में मत सोचो, जो आ रहा है उसके बारे में सोचो। सो यू आर प्रोबेबली थिंकिंग अबाउट योर पास्ट कि वो वापस आएंगे। नो, सम थिंग्स हैज गॉन, लाइक ये वो चले गए, कुछ चीज़ है जो चले गए परमानेंटली आपकी लाइफ से, वो वापस कैसे आ सकता है? वो वापस आएंगे तो आपको कोई नई चीज़ नहीं मिलेगा। It's a high time to embrace a new things. It's a high time to embrace your uniqueness. It's a high time to embrace your new beginning. इस टाइम पे कुछ ऐसे न्यू बिगिनिंग आपको सोचना है न्यू बिगिनिंग के बारे में, जो आपको आपके डिवाइन डेस्टिनी को फुलफिल करने में मदद करेंगे। और वो आप तभी सोच सकते हो जब आप काली माँ के मंत्र को, क्रीम मंत्र को चैंट करते हो। ओके, मंत्र शक्ति मतलब जब आप क्रीम मंत्र को चैंट करके क्रिएट करते हो अपनी लाइफ को। क्रीम मंत्र आसान नहीं होता है, इसमें बहुत इंटेंस फील होता है, बट आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटाने के लिए क्रीम मंत्र चैंट कर सकते हो। और मंत्र चैंट आपको क्या करेंगे, आपके जो पास्ट की कंडीशनिंग्स है ना, वहाँ से बाहर लेके आएंगे और ले आके आपको आपके डिवाइन डेस्टिनी के करीब लेके जाएंगे। सो ऑफ कोर्स एक बहुत ही रेडिकल चेंज आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3, जहाँ पे कुछ चीज़ खत्म हो जाएगा विद इन 9 to 10 hours, या फिर कुछ चीज़ ऑलरेडी खत्म हो चुका है एंड यू आर नाउ ट्राइंग टू रीबिल्ड। सो कुछ चीज़ खत्म हुआ है, थैंक गॉड खत्म हुआ है, कुछ चीज़ खत्म होना चाहिए और अब जाके रीबिल्ड करके कुछ चीज़ को आप बना रहे हो। डिवाइन इंटरवेंशंस को आप देखोगे ग्रुप नंबर 3, क्योंकि शायद आपके दिमाग में कुछ चीज़ अड़ गया था, कुछ चीज़ से बहुत अटैच्ड हो गए थे आप, और कुछ चीज़ के वजह से आप अपने इंट्यूशंस, अपने एंटिटी को इग्नोर कर रहे थे, अपने नीड्स को इग्नोर कर रहे थे, अपने सिचुएशंस को आप देख नहीं रहे थे, ओवरलुक करके जा रहे थे। और माँ आपको वापस खींच के अपने अलाइनमेंट पे लेके आ रहे हैं। सो यू विल बी अलाइंड, बट you are releasing something or some things are ending। ग्रुप नंबर 3, कुछ चीज़ एंड हो रहे हैं और वो छिन्नमस्ता माँ एक ऐसा अश्योरिटी दे रहे हैं कि देखो एंड हो रहा है मतलब आपका नुकसान नहीं होगा, आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो चीज़ बाद में जाके बहुत नुकसान
कर सकता था, यहाँ तक कि आपकी सोल कैद हो सकता था उस चीज़ के अंदर, आपके सोल का कभी मुक्ति नहीं मिलता उस चीज़ के अंदर। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आप अपने पुराने अटैचमेंट्स को कट करके एक नए पथ, नए सोल पर्पस को चूज कर रहे हो। आप अपने पुराने तरीके को बदला के एक नए तरीका अपना रहे हो, कुछ न्यू बिगिनिंग्स के प्रति आप जा रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट आप करने वाले हो, मंत्रा शक्ति से आप खुद को हील करने वाले हो। ब्रेकअप हो, सेपरेशंस हो, यहाँ तक कि रिकन्सिलिएशंस के लिए बहुत वेट कर रहे थे। अब नाउ यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट समवन न्यू, यू आर गोइंग टू कट समथिंग ऑफ, क्योंकि उसके लिए बहुत रोए आप, बहुत कुछ किए आप, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब आपका डिसीजन यही रहेगा कि वो शायद आपके लिए नहीं था, कुछ चीज़ आपके लिए नहीं था, कुछ चीज़ आप जब भी करने की कोशिश की हमेशा फेलियर ही आपको मिला था। अब आप खुद को रेक्टिफाई करके अपने डिवाइन डेस्टिनी के करीब लेके जा रहे हो। सो आई फील कि आप अपने लाइफ में एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, कहाँ पे आप सोचने में गलती कर रहे थे, कौन से चीज़ को आप सोचे थे अपना मान के। क्योंकि कुछ पथ है जो सिर्फ आप प्रॉफिट के लिए सोच रहे थे, कुछ पथ है जो सिर्फ आप खुद के बेनिफिट के लिए सोच रहे थे, कुछ पथ है जो आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट के लिए सोच रहे थे। अब और वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो आप, कुछ पथ को एंड होना है अभी, कुछ प्लान्स को एंड होना है अभी, कुछ चीज़ को ख़त्म होना है अभी, तब जाके आपको आपके जो बेस्ट आउटकम है, बेस्ट रिजल्ट है, उस पर वो रिजल्ट्स आपको मिलेगा। क्योंकि अब इससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो इस ऑप्शंस पे, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो उस पर और लॉस होगा। तो बेटर यही होगा, चेंज द एंटायर थिंग, कंप्लीटली चेंज करो, कंप्लीटली कट ऑफ करो, कुछ चीज़ को कंप्लीटली खुद से अलग करो और मंत्रा शक्ति से एक कंप्लीट नई चीज़ बनाओ, एकदम नई चीज़ जो आप शायद हमेशा से सोचने के लिए सोचे थे करेंगे बट नहीं कर पाए। कुछ ऐसे नए चीज़ जिसके बारे में उतना कुछ नहीं जानते हो बट आप सीख जाओगे। कुछ ऐसे नए चीज़ जो आपका पैशन था बट कभी भी आपको कोई पर्सन ने मदद नहीं किया या फिर कोई भी मदद नहीं मिला उस चीज़ को लेके। आपके दिमाग में वो चीज़ था, आपके थर्ड आई में वो चीज़ था, लाइक आप हमेशा से बचपन से विजुलाइज करते थे कि वही आपकी ज़िंदगी हो सकता है, वो चीज़ आपको बहुत पसंद है, वो चीज़ में आप बहुत कंफर्टेबल हो और वो चीज़ आपके एक स्किल है, आप आसानी से एफर्टलेसली वो चीज़ को कर सकते हो। बट आई थिंक ड्यू टू फैमिली प्रेशर, ड्यू टू सोशल कंडीशनिंग, ड्यू टू डर, ओके, क्योंकि इनसिक्योरिटीज तो होता है, आई थिंक वो चीज़ से आप भटक गए थे या फिर वो पथ को आप क्लोज कर दिए थे या फिर कुछ अलग पथ आपको पसंद आ गया था और अलग पथ पे आप चल बसे थे और नाउ आप रियलाइज कर रहे हो कि नहीं और आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, कुछ पथ और आपको आगे नहीं लेके जा सकता है। और वो इसीलिए क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते कि आप गलत रास्ते पे चलो, तो माँ आपको गलत रास्ते से सीधा रास्ते पे लेके आ रहे। कुछ ऐसे इवेंट होगा जहाँ पे कुछ चीज़ एंड हो जाएगा, कुछ दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। डेफिनेटली जब भी कुछ चीज़ एंड होता है साथ ही साथ कुछ दरवाज़ा ऑन ओपन हो जाता है। सो यू आर क्लोजिंग वन डोर एंड यू आर ओपनिंग अनदर डोर। सो एक दरवाजे को बंद करके एक नए दरवाजे को ओपन कर रहे हो। जो दरवाजे को आप बंद कर रहे हो वो आपके दिल का बहुत करीब था। शायद आप कभी भी नहीं सोचे थे कि आप उस चीज़ को परमानेंटली बंद करोगे, कभी भी शायद आपको लगा था कि उससे ही आपका ज़िंदगी बनेगा, बट नाउ यू आर क्लोजिंग समथिंग। बट उससे भी बहुत बढ़िया सा हैप्पीनेस आपको माँ लेके आ रहे हैं, आपके लाइफ में माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जो ज़िंदगी में नहीं सोचे थे, आपका होश में भी कभी भी वो नहीं आया था, इतना डेवलपमेंट आपको आएगा। जब आप होपलेस हो जाओगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि जीतने का कोई उम्मीद और नहीं बचा है, सब कुछ खो बैठे हो, उस मोमेंट पे माँ आपको डिवाइन विक्ट्री लेके आएगा। विक्ट्री एट द वेरी एंड, विक्ट्री
एट द वेरी एंड लाइक यहाँ पे बात आते हैं कि अब आप डिनाइल मोड में हो, अब सारी चीज़ आपकी लाइफ से जा रहे एक एक करके, बट इट्स अ साइन कि कुछ अब नए चीज़ आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन क्यों होता है? माँ जो ब्लेसिंग्स देती है उसके लिए तो आपको आपके अंदर वो कैपेसिटी रहना चाहिए, राइट? नहीं तो उस ब्लेसिंग्स को आप कलेक्ट कैसे करोगे, राइट? सो आपके पहला जो सोच था, पहला जो लाइफ था, पहला जो प्लान था, उससे आप अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरे नहीं कर सकते थे। इसीलिए उस चीज़ को हटा के माँ आपके दिल को फुलफिल कर रहे हैं नए ब्लेसिंग से, नए होप से, नए उम्मीद से। सो आपको एक नए पथ मुबारक है माँ की तरफ से, और माँ आपको अलाइंड भी करेंगे और आपको जो चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा बेटर चीज़ आपको मिलेगा। आप सिर्फ विश्वास रखो इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि डिनाइल मोड में आप हो, कुछ चीज़ को खो के आप बहुत रो रहे हो, डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्या आप आगे बढ़ सकते हो या फिर यहाँ पे ही सब खत्म हो गया? नो, यहाँ से आपका शुरू हुआ है, यहाँ से आपका खेल स्टार्ट हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि आपका खेल खत्म हुआ? नो, यहाँ से आपका खेल स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एक नई जिंदगी का स्टार्ट हो रहा है। और यस, कुछ चीज़ खत्म होके अच्छा हुआ, यही मैसेज है आपके लिए माँ का। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस स्पाइल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ छिन्नमस्ता, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट। अनिर्बन, बाय, टेक केयर।